सारे शरीर बंधने वाले हैं, एकमात्र मनुष्य शरीर में ही एक ऐसा द्वार है, उस द्वार में यदि कोई प्रवेश कर जाए तो समग्र संसार के विषय के बंधन एक ही क्षण में समाप्त हो जाए। मोक्ष कर द्वारा। वह द्वार कहाँ है? मनुष्य के शरीर में वह द्वार कहाँ है? द्वार बतला देता हूं आप लोगों को। शिव जी कहते हैं, शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो विपुरुषो लभते परमं पदम। शिरः कपाले रुद्राक्ष, गर्दन से ऊपर वाले भाग को सिर कहते हैं। सिर में जहां बाल नहीं है उस स्थान को कपाल कहते हैं। तो आंख से ऊपर का भाग जो है वह कपाल कहलाता है। कहते हैं कपाल में सबको रुद्राक्ष है, जितने यहां बैठे हैं सबके कपाल में रुद्राक्ष है। सिरः कपाले रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या अर्थ होता है? ये देखिए माला पहने हैं, कहीं ऐसा अर्थ ना आप लोग लगा लीजिएगा सबके माथे पर रुद्राक्ष है। देखिए तो दर्पण में। रुद्राक्ष का क्या अर्थ होता है? रुद्र का अर्थ शिव होता है, अक्ष का अर्थ नेत्र होता है। सबके कपाल में रुद्राक्ष है, शिव नेत्र है। वह शिव नेत्र कहाँ है? भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्य तो मध्य में बिंदु मध्य से जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के मध्य में, इस कपाल के ठीक मध्य में, यहां से न बाईं तरफ न यहां से दाईं तरफ, न ऊपर न नीचे, न बाईं तरफ, आंख से न बाईं तरफ, आंख से न दाईं तरफ, आंख से न ऊपर न नीचे, अर्थात दोनों आंखों के मध्य में, दोनों भ्रुवों के मध्य में। नासाग्र दृग्भ्रू मध्य सस्वृत बम्बम पश्चिम नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। दोनों आंखों के मध्य स्थान पर रुद्राक्ष है, शिवनेत्र है। यह तो पक्का हो गया कि शिवनेत्र दोनों आंखों के मध्य में है। अब द्वार कहां है? कहते हैं विवरम। रुद्राक्ष के ठीक बीचों बीच धागा घुसाने के लिए छेद होता है। तो दोनों आंखों के मध्य में जो एक तीसरी आंख है, उस आंख के मध्य में छेद है। रुद्राक्ष के दाने के ठीक बीच में छेद होता है, अगल बगल नहीं। उसी तरह से दोनों आंखों के मध्य में जो तीसरी आंख है, उस आंख के मध्य में छेद है। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा तह द्वारे दूरबीन लगाओ उतरो भव जल पारा। आंखी मध्य पाखी चमके, आंख के मध्य में पक्षी चमक रहा है। जैसे पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता है, उसी तरह से हमारी आंख में जो अभी रोशनी है, जब एक दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा तो रोशनी गायब हो जाएगी। लगता है कि वह रोशनी उड़ गई, इसलिए उस रोशनी को पक्षी की संज्ञा दी गई है। आंखी मध्य पाखी चमके। जिंदा आदमी का फोटो आप खींचिए, आंख के बीचों बीच एक सफेद दाग दिखाई देगा। मुर्दा आदमी का फोटो लीजिए, उसमें सफेद दाग नहीं दिखलाई देगा। क्या मतलब हुआ? और सफेदी क्या है? वह प्रकाश है। जब तक हम जीवित हैं तब तक आंख में प्रकाश चमक रहा है, उसी प्रकाश से हम दुनिया को देखते हैं। सूरदास की आंख में वह प्रकाश नहीं दिखलाई देता है। वह नारी अवरुद्ध हो गई है, जिस नारी होकर के प्रकाश बाहर निकलता है। आंखें मध्य पाखी चमके, आंख के मध्य में पक्षी चमक रहा है, रोशनी है। तो आंख होकर के रोशनी आ रही है, रास्ता है, तभी तो रोशनी आ रही है। तो दोनों आंखों के मध्य में तीसरी आंख है, उसी आंख को रुद्राक्ष कहते हैं। और रुद्राक्ष के मध्य में, उस आंख के मध्य में विवरम, विवर बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। वह रास्ता है कैसा? आंख के मध्य में रास्ता है,
रास्ता तो जरूर मानना पड़ेगा। हमारी दोनों आंख होकर के रोशनी निकल रही है, जब आंख को बंद कर लेते हैं तब तो रोशनी नहीं निकलती, तब तो कुछ नहीं दिखलाई देता है। आंख बंद कर लेते हैं, पलक को बंद कर लेते हैं तो रोशनी बाहर नहीं निकल पाती है, तो हमें कुछ नहीं दिखलाई देता है। पलक को उठा लेते हैं तो दिखने लग जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आंख के मध्य में रास्ता है, तभी तो रोशनी बाहर निकलती है तो कुछ देखते हैं। जो आंख बाहर में दिखलाई दे रही है उस आंख के रास्ता को आप एक्सरे करवा करके देखिए, तो किसी भी एक्सरे में रास्ता आ जाए? नहीं आएगा। रास्ता तो है, यह तो मानना पड़ेगा। आंख बंद करते हैं, पलक बंद करते हैं तो कुछ नहीं दिखलाई देता है, यानी वो धारा नहीं निकल पा रही है। आंख खोल देते हैं तो सब कुछ देखने लग जाते हैं, वो धारा बाहर निकल गई। तो रोशनी बाहर निकलती है फिर भीतर चली जाती है, रास्ता है। दुनिया के किसी भी यंत्र में वह रास्ता नहीं दिखेगा। जो आंख प्रत्यक्ष में दिखलाई दे रही है उस आंख के मध्य में जो रास्ता है वह रास्ता नहीं दिखलाई देता है। तो जो आंख हमें दिखलाई भी नहीं दे रही है, उस आंख के मध्य में जो रास्ता है उस रास्ता को हम कैसे देख लेंगे? वह रास्ता बहुत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? हमारे गुरुदेव के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था धीरज लाल गुप्त। गुरुदेव ने अपने गुरु भाई के वचन को सत्संग योग में छाप दिया। वचन है, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। आंख बंद करके जो हम अंदर में शून्य देखते हैं, इस शून्य का ही नाम है नैन नगर। इसी शून्य होकर के, इसी अंधेरे होकर के राह गई है बड़ी झीनी, बहुत बारीक रास्ता निकला है। कितना बारीक है? सहस भाग एक बाल बराबर धार धरहु लवलीनी है साधो। एक बाल के 1000वां भाग के बराबर रास्ता जो है, एक बाल के 1000वां भाग के बराबर। एक तो होता है भाग, दूसरा होता है टुकड़ा। एक बाल आप उखाड़ लीजिए माथे पर से, कैंची लेकर के उसको कुतर दीजिए, उसको कहेंगे टुकड़ा। और बांस की तरह बीचों बीच से चीर डालिए, उसको कहते हैं भाग। एक बाल को आप 2-4 भाग करके भी दिखलाइए तो कोई नहीं दिखला पाएंगे। लेकिन संत कहते हैं सहस भाग एक बाल बराबर, एक बाल के 1000वां भाग के बराबर दोनों आंखों के मध्य होकर के रास्ता निकला है। कहने का भाव, बाहर के रास्ते से उस रास्ते का उदाहरण देना नामुमकिन है। इतना सूक्ष्म रास्ता है कि हम उस रास्ते का उदाहरण बाहर के रास्ते से नहीं दे सकते, बिल्कुल असंभव है। यह असंभव शब्द का प्रयोग हुआ है। सहस भाग एक बाल, सहस भाग एक बाल बराबर। मेरा प्रवचन मध्य प्रदेश में हो रहा था और इसी प्रसंग को सुना रहा था। नए नए श्रोता, कच्चे कच्चे गुरु के चेले मेरे प्रवचन को सुन रहे थे। सहस भाग एक बाल बराबर, ऐसा रास्ता है एक बाल के 1000वां भाग के बराबर। एक एक करके दूसरे को इशारा दिया, चलो यहां से, ये महात्मा पागल बना रहा है सबको, चलो खाली करो जगह को। तो 4-5 उठ गए। हम समझ गए कि मेरी बात सिर से बाहर निकल रही है, इसीलिए उठने को तैयार है। उठते हुए को मैंने बुलाया, क्या बात है, नाराज हो गए? क्या मैं बोल गया जो नाराज हो गए? जा रहे हो, गाली तो हम बके नहीं। नाराजगी की तो कोई बात नहीं, लेकिन मूर्ख बनाने के लिए भी आप कसर नहीं छोड़े हो। क्या मूर्ख बनाया? एक बाल के 1000वां भाग के बराबर रास्ता, ऐसा रास्ता है, उस रास्ते होकर के मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ये कभी संभव है?
भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। ये 3.5 हाथ का हट्टा कटा शरीर, हम कैसे जाएंगे उस रास्ते होकर के? कैसे जाएंगे? मैंने कहा सुनो, रास्ता इतना सूक्ष्म है, एक बाल के 1000वां भाग के जैसा, लेकिन उस रास्ता के विषय में कबीर साहब ने कहा इस पैर से नहीं चला जाता है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिन पावन की राह है, रास्ता है, लेकिन ऐसा रास्ता है उस रास्ते पर पैर से चलकर कोई नहीं जा सकता। जब पैर से चलकर जाएगा ही नहीं तो जाएगा कौन? कौन जाएगा उस रास्ते पर? मैंने कहा सुनो कौन जाएगा। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु, जही होए कबहु न हो पारी। खिन्नहु से खिन्नहु, बारीक से बारीक का रास्ता है, तो जाएगा कौन? मन सह चेतन धार सुरत ही, केवल पैठ सके जाने, जही हो गमन छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड सुधि हो जाने। मन के सहित चेतन आत्मा, वह रास्ता कैसा है? बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म रास्ते होकर के क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। आंख होकर के प्रकाश ही तो निकलता है। दोनों आंखों होकर के जो प्रकाश निकल रहा है वह किस आंख का प्रकाश है? दोनों आंखों के मध्य में जो आंख है उस आंख का प्रकाश दोनों आंख होकर के निकल रहा है। तो चेतन का 2 स्वरूप है, प्रकाश और शब्द। तो तीसरी आंख होकर के प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश वह चेतन है, चेतन का स्वरूप प्रकाश है। और हम जो हैं, हम कौन है? कल मैंने सुनाया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुग्रासी। हम भी चेतन हैं। ईश्वर का अंश जो यह आत्मा है, यह आत्मा चेतन है, और वह रास्ता जो है वह रास्ता भी चेतन है, क्योंकि उस रास्ते होकर के प्रकाश निकल रहा है। तो चेतन ही उस चेतन मार्ग पर चलेगा। अब तो पक्का हो गया, हम चेतन हैं, तो हमको हाथ पैर होता है? चेतन को हाथ पैर है, चेतन को शरीर है, शरीर में चेतन रहता है। हम चेतन आत्मा इस शरीर में रहते हैं। हम चलेंगे उस रास्ते पर, वह रास्ता चैतन्यमय है, वह प्रकाशमय मार्ग है। उस मार्ग होकर के प्रकाश निकलता रहता है, वह प्रकाशमान मार्ग है। उस प्रकाशमान मार्ग होकर के यह प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा चलेगा। यह तो पक्का हो गया, चेतन के मार्ग पर यह चेतन आत्मा चलेगा। तो चेतन आत्मा का स्वरूप क्या है? चेतन का स्वरूप क्या है? रास्ता तो बताया कि एक बाल के 1000वां भाग के बराबर, और जो उस मार्ग पर चलेगा वह चेतन कितना सूक्ष्म है, उसके लिए ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है, वालाग्र सत सहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षयतु निरंजनम। रास्ता है 1000 भाग के बराबर, और उस रास्ते पर जो चेतन चलेगा वह चेतन कैसा है? एक बाल के 100,000 भाग करने पर फिर जो उसका आधा भाग होगा, फिर जो उसका आधा भाग होगा, फिर जो उसका आधा भाग होगा, वह चेतन का स्वरूप है। हम काहे के लिए घबराते हैं? हम कैसे चलेंगे उस रास्ते पर? हम तो इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे सामने वह रास्ता बहुत स्थूल है, खूब आराम से हम जा सकते हैं।